नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मौलानाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं और मौलानाओं का कहना यह है कि ममता बनर्जी कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो पश्चिम बंगाल में मदरसे हैं, उनके जो बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं। उनमें ज्यादातर देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोग हैं और ये ही इसी तरह से अल्पसंख्यक जो आयोग बनाया है उसके भी चेयरमैन और उसके सदस्य इसी तरह कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। आरोप लगाने वाले आपको बता दें कोई और नहीं, ये नूरी कॉन्फ्रेंस में दरगाह आला हजरत से जुड़े हुए संगठन जो हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जो बरेलवी हैं, उन्होंने बोला और उन्होंने कहा, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि यहां जो ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया है, मदरसे बोर्ड का जो अध्यक्ष बनाया है, ये जो चेयरमैन बनाए हैं, इनको ममता बनर्जी बढ़ावा दे रही है। जबकि पश्चिम बंगाल के अंदर जो बरेलवी विचारधारा है, इससे जुड़े हुए लोग हर ब्लॉक, हर जिला और तहसील स्तर में हैं। हमारे मदरसे हैं, हमसे जुड़ी हुई मस्जिदें हैं, लेकिन हमारे किसी भी सदस्य को ना तो मदरसे के बोर्ड में रखा गया, ना अल्पसंख्यक जो मंत्रालय बनाया है, जो अल्पसंख्यक कल्याण वो बनाया है आयोग, उसमें भी कोई इस विचारधारा के लोगों को क्यों नहीं रखा है, ये सवाल किया है। क्योंकि आपको बता दें, यहां दो विचारधारा हमारे देश में प्रमुख रूप से है। एक देवबंदी विचारधारा है, एक बरेलवी विचारधारा है। देवबंदी विचारधारा को ज्यादा कट्टर माना जाता है और ये जो बरेलवी हैं, इनको राष्ट्रवादी, अगर मैं कहूं तो बुरा नहीं होगा, इनको राष्ट्रवादी सोच के और सॉफ्ट विचारधारा के लोग कहा जाता है। लेकिन अब जिस तरह का आरोप लगा है, ये तो पहले से लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरह से एक तरह से कहें तो सरेंडर कर दिया है कट्टरपंथियों के सामने, उसका एक कारण तो ठीक से समझ में आता है। ममता बनर्जी को लगता है कि जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक कट्टरपंथी सोच के कारण ज्यादा उनकी तरफ मोल्ड हो सकता है। और इस बढ़ावे के कारण पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी के शासनकाल में हिंदुओं के ऊपर जो हमले हुए हैं, जो अत्याचार हुए हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हुए हैं, उसमें ज्यादातर लोग वही हैं। और ये जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, इन्हीं की वजह से पश्चिम बंगाल के अंदर जो घुसपैठिए हैं, उनको लगातार वहां पर स्थापित किया जा रहा है। घुसपैठियों को घुसपैठ कराना, फिर उनको भारत के अन्य अन्य भागों में वहां उनका ट्रांसफर कर देना, उनके जरिए अपराध कराना, ये जो चीज हो रही है, मतलब कट्टरपंथी सोच के लोग हैं तो वो कहीं सरतन से जुदा की बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं। दिल्ली में भी जो दंगे फसाद हुए थे, दिल्ली के दंगों में भी उस समय देखा गया था कि ज्यादातर उन्हीं लोगों का रोल था। तो कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब करने में ऐसे लोगों का रोल है जो इस तरह की कट्टरपंथी विचारधारा रखते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही, बाकी कोई अगर एक शब्द भी बोलेगा तो उसको सहन नहीं करेंगे, सर तन से जुदा की बात करेंगे। ये जो विचार है, ये वाकई में देश और दुनिया के लिए खतरनाक है। इस देश और दुनिया में अनेक तरह से पूजा पद्धति है, लोगों की अपनी आजादी है, और इस आजादी में यदि कोई कहे नहीं भाई मेरा ही विचार सही, तो ये किसी के भी लिए ठीक कैसे हो सकता है। एक का विचार है कि वो कुछ खाता है, एक का विचार कुछ खाता है, तो वो अपने अपने अलग विचार है। किसी का विचार कुछ है, किसी का विचार कुछ है। आप किसी के ऊपर किसी का अपना विचार थोप नहीं सकते। और अध्यात्म, पूजा पद्धति, ये तो एक ऐसा मैटर है कि अगर हम सनातन संस्कृति की बात करें तो हम तो प्रकृति के पुजारी हैं, सर्वस्व सब जगह भगवान को देखते हैं। हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं, हम तो जानवर और पक्षियों को भी पूजते हैं। तो इससे बेटर तो कोई विचारधारा हो ही नहीं सकती। हमारे हिसाब से अगर चलें, सनातन संस्कृति वो तो कहती है कण कण में भगवान है, तो भाई इंसान के अंदर भी भगवान के दर्शन करते हैं। एक विचारधारा अगर ये कहे कि नहीं भाई ये विचारधारा हमें मंजूर नहीं है, ये तो बुत परस्ती है, तो बीच का रास्ता क्या है कि जब इस देश को यह कहा जाता है कि यहां तो सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं, और एक वर्ड आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है जो हमारे संविधान में नहीं है, सेकुलरिज्म,
जब सेकुलर देश की बात कर रहे हैं, हालांकि सेकुलर देश का इस देश की संस्कृति से कोई मेल नहीं है, लेकिन आज के जो सेकुलर कहे जाने वाले लोग हैं, अगर उन्हीं की विचारधारा को माने तो इसका मतलब है सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से आजादी। लेकिन एक सोच यहां ऐसी है जिसको कट्टरपंथी कहा जाता है कि वो दूसरी सोच को कतई अपनाना तो छोड़िए, मानने तक को, सुनने तक को तैयार नहीं है। और इसलिए यदि कोई राजनीतिक दल ऐसी कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दे रहा है तो यह देश के साथ खतरनाक खेल हो रहा है, यह देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। और यही चिंता आपको बता दूं इन मौलानाओं ने की है। जो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी हैं, उनकी चिंता यह नहीं है कि हमारे मदरसों में लोग कम आ रहे हैं, हमारी मस्जिद में कम आ रहे हैं, कुछ चंदा कम आ रहा है, नहीं। इनकी सोच जो है वो इसलिए ये ऐसी आई है क्योंकि देश के अंदर और दुनिया में अब एक विचार बदल रहा है। किसी एक धर्म विशेष को यदि कोई कहे ये तो भाई आतंकवादी हो सकते हैं, यही गलत है। ये एक तरह से अपमान है, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसा नहीं है। 1% भी पूरी दुनिया की आबादी का ऐसे विचारधारा के लोग नहीं है जो अपने अलावा किसी दूसरे को सहन नहीं कर सकते। तो 99% लोग जो बदनाम हो रहे हैं वो अब विचार ये बना रहे हैं कि दुनिया में अपनी छवि को ठीक कैसे किया जाए, कैसे लोगों के मन और मस्तिष्क से वो चीजें निकाली जाएं कि भाई जो मुस्लिम है वो हर मुस्लिम कट्टरपंथी नहीं है, हर मुस्लिम वैसा नहीं है, हर मुस्लिम वैसा ही है जैसा आम नागरिक देश का होता है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, फिर चाहे वो भारत में हो। और इसी चिंतन मनन के लिए पूरे देश के अंदर ये बैठ के मीटिंग और ये सब हो रही है। और इसीलिए आपको बता दूं पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले में नूरी कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी। और इस नूरी कॉन्फ्रेंस में नूर हमारे यहां हिंदी में कहते हैं प्रकाश को, या इसको कहिए गुरु। तो गुरुजन मिलकर के बैठे, मौलाना बैठे और इस पर चिंतन किया कि ये जो कट्टरपंथी सोच देश में पनप रही है इसका कारण क्या है। क्योंकि ये देश 1947 के पहले भी था और इस देश में जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, वो तो 200 साल अंग्रेजों के बाद में यहां रहे। मुगल जब आए थे उसके बाद से आ गए। सबने मिलकर के देश की आजादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर क्रांतिकारियों ने काम किया, कोई लड़ाई नहीं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि देश के अंदर एक विचारधारा ऐसा पैदा हो गई जो अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा दे रही है। और वो ये कहते हैं कि नहीं भाई हम तो यहां रहेंगे ही नहीं, हमारी बात सुनो। और इसमें से कुछ लोग अब ऐसे आ गए जो कहते हैं 2047 तक इस देश को भी इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, क्योंकि इस देश में एक बहुत बड़ी संख्या हिंदुओं की और दूसरे धर्मों की है। इसलिए खुद अब अंदर से आवाज उठी और जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं उसमें जो शांति पसंद लोग हैं, जो विकास पसंद लोग हैं, उनके अंदर आत्मचिंतन, आत्ममंथन हो रहा है। और उन्होंने जब ये रिजल्ट निकाला पश्चिम बंगाल की धरती पर कि वहां जो सरकार है वो अलगाववादी ताकतों को और कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा दे रही है। नहीं तो अगर कोई देश के टुकड़े की बात करे, यदि देश में दंगा फसाद की बात करे, या पाकिस्तान के पक्ष की बात करे, या घुसपैठ के पक्ष में खड़ा हो जाए, देश के संविधान के विरुद्ध खड़ा हो जाए, ऐसे लोगों को हमारे देश में कैसे सहन करेंगे। और इसलिए जब कोई इस विचारधारा का व्यक्ति, हमें पता लग गया कि इसकी विचारधारा अलगाववादी है, इसकी विचारधारा कट्टरपंथी है, तो कम से कम गवर्नमेंट के पास तो तंत्र है, उसका इंटेलिजेंस है, पुलिस है। और जब उसको पता लग गया कि ये इस विचारधारा का है, तो ऐसे व्यक्ति को यदि आप संवैधानिक पद पे बिठा देंगे, अगर मान लीजिए वो अल्पसंख्यक आयोग का आपने चेयरमैन बना दिया, अल्पसंख्यक में उसमें वो मेंबर बना दिया, तो आपने अगर जो कोई अपराधी है उसी को फैसला करने के लिए बिठा दिया है, वो फैसले कैसे करेगा। मदरसा है, मदरसे के अंदर जब आप कुरान पढ़ाते हैं, धार्मिक पुस्तक पढ़ाते हैं, उसके साथ राष्ट्रगान भी होना चाहिए, उसके साथ कंप्यूटर की पढ़ाई भी होनी चाहिए। और ये एक विचारधारा सब मुसलमानों की है कि उनके बच्चे धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ अपना रोजगार कैसे चलाएं, खुद से आत्मनिर्भर कैसे बने, मेन स्ट्रीम में डॉक्टर, इंजीनियर कैसे बने, ये भी शिक्षा होनी चाहिए। तो जब इस पर विचार ही नहीं होगा और एक विचारधारा ये कहती है कि नहीं साहब हमें तो केवल और केवल अपनी धार्मिक पुस्तक पढ़नी है, इसके अलावा नहीं,
और एक विचारधारा यह है जो ये कहती है नहीं भाई, इस देश का संविधान और इस देश की तरक्की में हमारा योगदान यह भी होना चाहिए। तो इसलिए जो सरकार कह रही है वो भी मानना चाहिए। तो दो विचारधारा में अगर ममता बनर्जी सरकार ने केवल कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को आगे बढ़ाया है, मदरसे बोर्ड में उन्हीं को रखा है, तो ये चिंता की बात है। और अब जिस तरह से मौलानाओं ने इस पर आवाज उठाई है, ये ममता बनर्जी के लिए चिंतन और मनन की बात है, क्योंकि अब ये आवाज आपको बता दूं कि पूरे देश समेत पूरे पश्चिम बंगाल में उठेगी कि आखिरकार कट्टरपंथियों का साथ ममता बनर्जी क्यों खड़ी है, उन्हीं के साथ क्यों रखना चाहती है, उनको आगे बढ़ावा क्यों देना चाहती है। क्या ममता बनर्जी पूरे पश्चिम बंगाल में हिंसा और दंगे फसाद करके तब फिर से एक बार चुनाव जीतना चाहती है? 2024 के लोकसभा चुनाव में वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर उभरना चाहती है, तो क्या उस कट्टरपंथी सोच के विचार के लोगों के बल पर वो पीएम बनना चाहती है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब ममता बनर्जी को देना होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।